राधे राधे। आज हम मुखराई विलेज जा रहे हैं। ये जो गांव है मुखराई विलेज, ये राधा रानी की नानी का विलेज है, उनका गांव है। राधा रानी की नानी है मुखरा देवी, उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम है मुखराई। और यहाँ पर आने के लिए आप, अगर आप वृंदावन से राधा कुंड की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप राधा कुंड के ऑलमोस्ट नियर पहुँच जाते हैं, ऑलमोस्ट राधा कुंड पहुँच जाते हैं, तो उससे जस्ट पहले लेफ्ट साइड पे गोवर्धन बाईपास रोड है। गोवर्धन बाईपास रोड पर मुड़ते ही लेफ्ट साइड पे ही मुखराई द्वार है। तो ये वो मुखराई द्वार से आप सीधा रोड मुखराई विलेज जाती है। आप यहाँ पर आने के लिए, अगर आप राधा कुंड से आना चाहते हैं मुखराई, तो आप राधा कुंड से मुखराई आने के लिए आप बैटरी रिक्शा ले सकते हैं, ऑटो में भी आ सकते हैं, अपनी कार लेकर भी आ सकते हैं, और आप वॉक करके भी जा सकते हैं, जैसे आज हम वॉक करके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मुखराई विलेज और दर्शन करते हैं वहाँ पर। जय राधे। ये रास्ता बहुत ब्यूटीफुल, सीरीन, काम है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर वॉक करना। जय राधे। राधे राधे। ये आप मेरे पीछे मुखराई में ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स के दर्शन कर रहे हैं। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में तीन टेम्पल्स हैं। एक श्री बांके बिहारी जी का टेम्पल है, एक श्री गिरिराज जी का टेम्पल है, और एक मुखरा देवी जी का टेम्पल है। और यहाँ पर मुखरा कुंड भी हैं। तो चलिए हम दर्शन करते हैं मंदिरों में और मुखरा कुंड के। जय राधे। राधे राधे। ये बाजनी शिला है, और इसको अलग अलग जगह पर बजाने से इसमें अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं। चलिए हम इसे बजा कर देखते हैं। जय राधे। मैं इस बाजनी शिला के बारे में आपको एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताती हूँ। जब राधा रानी छोटी सी थी और वो अपनी मैया के साथ यहाँ अपनी नानी के विलेज में आती थी, या गांव में आती थी नानी से मिलने के लिए, तो जैसे जब छोटा बच्चा रोता है तो उसको चुप कराने के लिए कुछ उसको खिलौना दे दिया जाता है। तो इसी तरह से मुखरा देवी जी क्या करती थी कि जब वो रोती थी, राधा रानी उनको चुप कराने के लिए इस शिला को बजाते थे, जिससे कि वो चुप हो जाती थी, क्योंकि इसमें तरह तरह की आवाज़ें निकलती। तो इस तरह से राधा, ये जो शिला है, ये राधा रानी, जो बाजनी शिला है, ये राधा रानी का टॉय है, उनका खिलौना है। जय राधे। ये आप सामने मुखरा देवी जी के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। इस मंदिर में बीच में जो विग्रह है, ये श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी के राइट साइड पर मुखरा देवी हैं, और श्रीमती राधा रानी के लेफ्ट में कीर्तिदा देवी जी हैं, जो उनकी मैया हैं राधा रानी की, और मुखरा देवी राधा रानी की नानी है।
राधे राधे। ये आप मेरे पीछे मुखरा कुंड के दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर है मुखरा कुंड। ये जो मुखरा कुंड है, ये जो मुखराई में टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसके बैक साइड में एडजेसेंट मुखरा कुंड है। जो ये मुखराई है, ये मुखरा देवी जी का विलेज है। मुखरा देवी जी राधा रानी की नानी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। जो राधा रानी है वो मुखराई में यहाँ अपनी नानी के यहाँ रहने के लिए आती थी। और थोड़ा सा मैं आपको मुखरा देवी जी के विषय में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जो मुखरा देवी हैं वो श्री कृष्ण की भक्त हैं। वो बहुत बड़ी भक्त हैं श्री कृष्ण की। वैसे तो राधा रानी की नानी हैं, पर वो श्री कृष्ण की भक्त हैं और वो श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए एवरीडे जाती हैं। मुखरा देवी जी जो हैं वो राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन कराकर बहुत आनंदित होती हैं। तो उनकी अक्सर ये कोशिश रहती है कि वो श्रीमती राधा रानी को कुछ ऐसा कार्य बताएं कि श्रीमती राधा रानी यहाँ से जाएं और वो कृष्ण से मिल सकें। तो इस तरह से वो मुखरा देवी इनडायरेक्टली राधा रानी और श्री कृष्ण के मिलन में एक छोटा सा रोल प्ले करती हैं, कोशिश करती हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी मिल सकें। तो इसी से संबंधित कुछ लीला कथा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने अपनी डिवोटी फ्रेंड से सुनी है और कुछ और डिवोटी से सुनी है। उन्होंने भी कुछ और डिवोटी से उन कथाओं को सुना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको मुखरा देवी जी के बारे में बताती हूँ कि जब राधा रानी इस धराधाम पर प्रकट हुई थी और मुखरा देवी जी को पता चला था कि उनकी बेटी कीर्तिदा जी के घर में बेटी आई है, वो बहुत खुश हुई। राधा रानी के प्रकट होने के बाद मुखरा देवी इतना आनंदित हुई थी। तो अब जैसा कि छोटा सा विलेज है, तो विलेज में एक खुशी मनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक रथ का पहिया लिया। उस रथ के पहिए पर 108 दीपक जलाए और उस रथ के पहिए को अपने सर पर रखा और खूब खुशी में नृत्य किया, खूब नृत्य किया। तो इस तरह से और ये जो उत्सव है, ये आज भी इस मुखराई विलेज में मनाया जाता है। जो यहाँ की स्त्रियाँ हैं वो होली के दूसरे दिन चरकुला फेस्टिवल इसको बोलते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। और बहुत लोग उसे देखने के लिए आते हैं उस फेस्टिवल को। तो और वो स्त्रियाँ भी यही करती हैं कि एक छोटा सा पहिया लेती हैं, उस पर 108 दिए जलाती हैं और उसको अपने सर पर रखकर उस नृत्य को करती हैं। तो ये और हम चलिए यहाँ की कुछ लीलाएं आपके साथ शेयर करते हैं, मुखरा देवी जी और राधा रानी की। जय राधे। राधे राधे। अब मैं आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल लीला शेयर करती हूँ श्रीमती राधा रानी और मुखरा देवी जी से संबंधित। एक बारी राधा रानी या मुखराई में मुखरा अपनी नानी के यहाँ पर, मुखरा देवी जी के यहाँ पर रहने के लिए आई। तो जब वो सुबह यहाँ से सूर्य देव की पूजा के लिए सूर्यकुंड जा रही थी, सूर्य देव की पूजा के लिए, तो जो नानी है उन्होंने राधा रानी को बहुत सुंदर एक कंगन पहनाया उनके हाथ में। तो कंगन पहनकर फिर राधा रानी यहाँ से सूर्यकुंड पूजा के लिए चली गई। जब वो पूजा के लिए चली गई तो जब वो जा रही थी पूजा के लिए, तो रास्ते में श्री कृष्ण छुपकर पेड़ों के पीछे राधा रानी के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। अब रास्ते में क्या हुआ, जो कंगन था राधा रानी ने पहना हुआ था, वो रास्ते में उनके हाथ से निकल के गिर गया और राधा रानी को नहीं पता चला कि कंगन उनके हाथ से निकल कर गिर गया है। और जो कृष्ण जो पीछे पीछे आ रहे थे, जब राधा रानी आगे निकल गई तो उन्होंने उस कंगन को उठाया और अपने पास रख लिया। अब राधा रानी सूर्यकुंड गई, उन्होंने सूर्यदेव की पूजा की, फिर वो वापस आ गई यहाँ पर, अपनी नानी के यहाँ पर वापस आ गई। जब वो यहाँ पर वापस आ गई तो नानी ने देखा कि राधा रानी के हाथ में वो कंगन नहीं है जो उन्होंने सुबह उनको पहनाया था। तो नानी ने डांटते हुए पूछा कि मैंने तुम्हें सुबह कंगन पहनाया था, कहाँ पर खोकर आ गई तुम उसे। अब राधा रानी भी नोटिस किया कि हाँ वो कंगन तो नहीं है उनके हाथ में। तो फिर अब नानी ने उनको डांटते हुए बोला कि जाओ, वापस जाओ जिस रास्ते से तुम गई थी और जाकर कंगन को ढूंढ कर लेकर आओ। तो राधा रानी थोड़ा दुखी हुई, लेकिन वो ढूंढने के लिए वापस उसी रास्ते पर चल दी जिस रास्ते से वो पहले सूर्यदेव की पूजा के लिए गई थी, सूर्यकुंड। तो जब वो रास्ते में जा रही थी तो कृष्ण वापस पेड़ों में छुप कर उनको देख रहे थे और राधा रानी को देख रहे थे। तो जब राधा रानी देख रही थी, ढूंढ रही थी, कंगन को ढूंढते हुए जा रही हैं, बहुत दुखी हो गई। कंगन उनको मिल ही नहीं रहा था, काफ़ी देर हो गई और कंगन नहीं मिल रहा था, वो बहुत दुखी हो गई। तो कृष्ण पेड़ों के बीच में से बाहर निकले और उन्होंने राधा रानी को पूछा कि राधे तुम इतना दुखी क्यों हो, क्या हुआ। तो राधा रानी ने बताया कि मेरे को नानी ने कंगन पहनाया था और वो कंगन मैं जब सुबह सूर्य पूजा के लिए गई तो कहीं गिर गया, अब वो मिल नहीं रहा है। तो कृष्ण ने हंसते हुए कंगन अपने निकाला और राधा रानी को दिया। जब राधा रानी ने कंगन देखा तो बिल्कुल खुश हो गई कि हाँ यही तो वो कंगन है, और उन्होंने वो कंगन वापस से पहन लिया। उस कंगन को लेकर राधा रानी वापस यहाँ पर आई, मुखरा देवी जी के यहाँ पर, और फिर नानी को कंगन दिखाया। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल लीला राधा रानी की मुखरा देवी जी की मुखराई की। जय राधे। राधे राधे।
अब एक और बहुत ब्यूटीफुल लीला मुखरा देवी जी और राधा रानी से संबंधित। एक बार राधा रानी यहाँ अपनी नानी के यहाँ मुखरा देवी जी के यहाँ पर मुखराई में रहने के लिए आई हुई थी, और उधर नंद महाराज ने अपने घर में बहुत बड़े भोज के उत्सव का आयोजन किया हुआ था। अब मुखरा देवी जी ने, और वहाँ पर सभी लोग अपने यहाँ से दूध दही माखन लेकर नंद महाराज के यहाँ जा रहे थे। तो मुखरा देवी जी ने देखा कि राधा रानी और उनकी सखियाँ भी यहाँ पर हैं, तो उन्होंने फिर बोला कि राधा रानी को और सखियों को बोला कि जाओ तुम भी दूध दही लेकर जाओ, माखन लेकर जाओ नंद महाराज के यहाँ और देकर आओ वहाँ पर, वहाँ कितना बड़ा भोज का आयोजन है। तो लेकिन राधा रानी सखियों ने मना कर दिया, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे वहाँ पर दूध दही माखन लेकर। तो लेकिन मुखरा देवी जी ने फिर से इंसिस्ट किया, और उनको इतना इंसिस्ट किया तो जब वो बहुत देर तक उनको इंसिस्ट करती रही तो राधा रानी सखियाँ मान गई, अच्छा ठीक है हम दूध दही माखन लेकर जाती हैं। तो उन्होंने अपने सर पे दूध दही और माखन की मटकियाँ रखी और वो नंद महाराज के यहाँ पर गई और उन्होंने वहाँ पर दूध दही माखन दिया, और वहाँ पर फिर राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन हुआ। तो ये एक ब्यूटीफुल लीला जिसमें कि मुखरा देवी ने कोशिश किया कि वो राधा रानी कृष्ण से मिल सकें नंद महाराज के यहाँ जाकर नंद गांव में। जय राधे राधे राधे। अब एक बहुत सुंदर लीला राधा रानी के बचपन की, श्री राम जी जो उनके ब्रदर हैं वो और राधा रानी, और इस मुखराई विलेज की वो लीला है, मुखरा देवी जी के घर की वो लीला है। एक बार राधा रानी जी जब वो बहुत छोटी बच्ची थी तब वो अपनी मैया के साथ में यहाँ पर अपनी नानी के यहाँ रहने के लिए आई, साथ में श्री राम जी भी थे उनके जो ब्रदर हैं। तो सुबह सुबह क्या हुआ कि जो वो थी उनकी मैया हैं कीर्तिदा जी, वो घर के बाहर घर के कार्यों में बिजी हो गई कमरे के बाहर। तो इधर क्या हुआ, राधा रानी की सुबह सुबह नींद खुल गई। जब राधा रानी जग गई तो उनको जगते, जो छोटा बच्चा जैसे होता है जागता है तो उसको भूख लगती है, तो राधा रानी भी उठी, उनको भूख लगी। तो उन्होंने जाकर, जो कीर्तिदा जी बाहर कार्य कर रही थी, गृह कार्य में बिजी थी, उनके पास जाकर बोला कि मैया को बोला कि मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो। अब मैया ने देखा कि अरे इतना जल्दी जग गई राधा रानी, थी सुबह सुबह जग गई तुम। तो उन्होंने प्यार से राधा रानी को पुचकारा और बोला कि अरे बिटिया तुम तो बहुत सुबह सुबह जग गई, अच्छा ठीक है पर कुछ खाना है तो पहले कुल्ला मंजन कुछ तो करो। और फिर कीर्तिदा जी उनको लेकर गई, उन्होंने राधा रानी को कुल्ला कराया और उनको फिर कहा कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ। तो उन्होंने उनको दूध और लड्डू खाने के लिए दिया। जब वो दूध और लड्डू राधा रानी खा रही थी, इतने में श्री राम जी की नींद भी खुल गई, उनके जो ब्रदर हैं। अब श्री राम जी उठे, उन्होंने देखा कि अच्छा राधा रानी लड्डू खा रही हैं। अब जैसे दो बच्चे होते हैं घर के अंदर, वो एक दूसरे से थोड़ा देखते कि अच्छा ये बच्चे, इसको ये खाने को मिल गया, मुझे नहीं मिला, तो उससे लेने की कोशिश करता है। तो श्री राम जी ने भी यही किया, उन्होंने राधा रानी के पास गए, बोले लड्डू मुझे दो। तो राधा रानी को बोला नहीं मैं नहीं दूंगी लड्डू, ये तो मैया ने मेरे को दिया है, मैं खाऊंगी इसे। तो फिर अब श्री राम जी और राधा रानी दोनों उस लड्डू के लिए थोड़ा सा बहस करने लगे, लड़ने लगे। तो अंदर से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी। कीर्तिदा जी ने बाहर सुना कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं श्री राम जी और राधा रानी की कुछ। तो कीर्तिदा जी काम छोड़कर अंदर आई घर के अंदर कमरे में। तो उन्होंने आकर देखा कि श्री राम और राधा रानी दोनों लड्डू के लिए दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है कि लड्डू खाने के लिए। तो कीर्तिदा जी ने रोका श्री राम जी को, अरे रुको रुको रुको, तुम ऐसे, वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसे ऐसे परेशान नहीं करते, उसे खाने दो, मैं तुम्हें और लड्डू दूंगी। फिर कीर्तिदा जी ने श्री राम जी को भी लड्डू दिया। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल लीला मुखराई की, मुखरा देवी जी के घर की, राधा रानी और श्री राम जी की। जय राधे राधे राधे। अब एक और ब्यूटीफुल लीला श्रीमती राधा रानी और मुखरा देवी जी से संबंधित। ये लीला मैंने अपने कुछ डिवोटी फ्रेंड्स से सुनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार राधा रानी या मुखराई में अपनी नानी के यहाँ पर रहने के लिए आई हुई थी, मुखरा देवी जी के यहाँ रहने के लिए आई हुई थी। एक दिन वो सुबह सुबह ललिता विशाखा जी के साथ में कृष्ण से मिलन करके वापस लौटी। जब वो यहाँ पर वापस आई तो मुखरा देवी जी ने देखा, तो उन्होंने देखकर राधा रानी को बोला अरे तुम्हारा ये नीला पटका पीला कैसे हो गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि जल्दी जल्दी में जब राधा रानी वापस लौट रही थी तो वो कृष्ण का पटका ओढ़कर आ गई थी। तो अब ललिता जी ने देखा कि अरे हाँ ये तो पीला पटका हो गया। तो ललिता जी ने फटाफट से मुखरा देवी जी को सूरज की तरफ इशारा करते हुए बोला कि देखो देखो, अरे तुम्हें देखो ना, अभी सूर्यदेव अभी उदय हो रहे हैं, कैसी लालिमा है इनकी, उस लालिमा में तुम्हें ये जो राधा का जो नीला पटका है ना, तुम्हें पीला नजर आ रहा है, ये नीला ही है। इधर पीछे विशाखा जी ने क्या किया कि राधा रानी का जो पटका था उसको पीले वाले को जल्दी से हटाया, उनको नीला वाला पहना दिया। तो जैसे ललिता जी ने फिर नोटिस किया कि हाँ ये पीछे चेंज हो चुका है पटका, तो उन्होंने फिर मुखरा देवी जी को बोला कि अब देखो जरा पीछे देखो, नीला ही है इनका जो पटका है। तो मुखरा देवी जी पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा अरे हाँ ये तो नीला पटका ही है। तो उन्होंने बोला अरे मेरी तो आँखें ही ख़राब हो गई हैं, मेरे को ये नीला पीला नज़र आ रहा था, चलो। और फिर वो इस तरह से बहुत सुंदर लीला यहाँ पर मुखरा देवी जी और राधा रानी जी की। जय राधे।